नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। राहुल गांधी की यात्रा का प्रभार अरुण यादव की जगह निर्दलीय विधायक शेरा को दिए जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों है। तो भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ है कर्नाटक से कन्याकुमारी तक, और भारत जोड़ो यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में भी अब 20 नवंबर को प्रवेश करेगी। बुरहानपुर से इसका आगाज होगा और इस बीच लगातार राहुल गांधी की यात्रा जो चल रही है उसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों, क्योंकि यात्रा का जो प्रभार है वो अरुण यादव की जगह निर्दलीय विधायक शेरा को दिया गया है। तो लगातार राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और कांग्रेस की जो गुटबाजियां हैं वो भी सामने आ रही है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की उप यात्रा जब हुई थी ग्वालियर में तो एक युवक कट्टा लेकर घुस गया था। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अनुराग, जिस तरह से बात करें, राहुल गांधी की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इसे लेकर अलग अलग गुटबाजियां सामने आई, तो कभी जो है संयुक्त बयान सामने आ जाता है कि हमें जो है वो हमला होने का डर है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाता है। कई बार ये बात सामने आती है, कमलनाथ ये कहते हुए नजर आते कि नहीं नहीं कोई हमला नहीं हो रहा। अब गृह मंत्री जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से अरुण यादव की जगह निर्दलीय विधायक शेरा को जिम्मेदारी दी जा रही, क्या बड़ी वजह नजर आ रही, क्या चल रहा है कांग्रेस में अंदरूनी स्तर पर? देखिए, अगर इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करें दरअसल तो इस समय कांग्रेस का एक ही ध्येय नजर आता है, वो किसी भी हालत में परफॉर्म करके दिखाना। और उसी परफॉर्मेंस जो है वो में एक राहुल जो है ये तमाम लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही है। अगर मालवा निमाड़ की बात करें तो बुरहानपुर से यात्रा की एंट्री होनी है, और अगर सुरेंद्र की हम बात करते हैं तो बुरहानपुर के ही विधायक हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आप अगर उस विधायक का साथ नहीं लोगे, क्योंकि अरुण यादव और सुरेंद्र सिंह शेरा के बीच में कभी बनी नहीं है, तो वहाँ शुरुआत में ही यात्रा कमजोर हो जाती। शायद यही कारण था कि कमलनाथ की मजबूरी थी उन निर्दलीय विधायक को शामिल करना। और रही बात अगर अरुण यादव और सुरेंद्र सिंह शेरा की, तो एक अच्छी बात कांग्रेस के लिए इसमें ये भी हुई है कि दोनों ने एक साथ काम करने के लिए पहली बार एक साथ वो नजर आए हैं, एक साथ बयान देते नजर आए हैं। इसके पहले ये कभी हुआ नहीं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा को एक तंज कसने का मौका मिल गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश में है अरुण यादव को साधने की। तो यही कारण था कि एक बार फिर कहीं ना कहीं अरुण यादव ने इस पूरी सुरेंद्र सिंह शेरा की नियुक्ति के माध्यम से अरुण यादव को लेकर निशाना साधा है, ताकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल जो बेनिफिट्स होते हैं, या ये कह लें कि एक जो कांग्रेस का मन मुटाव है उसको उकेरने की कोशिश करते नजर आए हैं नरोत्तम मिश्रा। लेकिन अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह निर्दलीय विधायक शेरा उनको जिम्मेदारी दी गई, तो क्या समझे आने वाले समय में कांग्रेस कहीं ना कहीं उनको मिलाने की जो कोशिश है वो करती हुई नजर आ रही है, या फिर खुद जो शेरा है वो कांग्रेस से मिलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आज से हमने 3 महीने पहले जब राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी शुरू हुई थी, ऐलान हुआ था कार्यक्रम का, तभी हमने सुरेंद्र सिंह शेरा से एक अलग बातचीत की थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से आईएनएस न्यूज पे ये कहा था कि वो राहुल गांधी की यात्रा की पूरी तैयारी करेंगे। वो कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी के साथ है और कमलनाथ के साथ है। तो निर्दलीय के रूप में जीते जरूर हैं सुरेंद्र सिंह शेरा, लेकिन अप्रोक्ष रूप से वो कांग्रेस में ही है। और अब उनकी ये नियुक्ति एकदम स्पष्ट भी करती है इस पूरे परिदृश्य को। जी, तो बिल्कुल। अब अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से अगर अरुण यादव की बात करें तो मध्य प्रदेश की सियासत को अगर देखें तो बड़ा चेहरे में, अगर कांग्रेस के बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो अरुण यादव का नाम आता रहा है। एक शांत सौम्य राजनीति जो है वो करते हुए नजर आए, लेकिन यदा कदा कभी कभी उनका जो है वो मुखर चेहरा भी सामने आया है, यानी कई बार वो थोड़े उखड़े उखड़े भी नजर आए हैं। तो अब उनको क्या ऐसा नहीं लगेगा कि उपेक्षा जो है वो हो रही है, या बैठे बैठाए जो है वो मुद्दा मिल गया कहीं ना कहीं कांग्रेस को? देखिए, बहुत स्पष्ट है जिस तरह की ये पूरी तस्वीर है। अब एक बात समझना पड़ेगी कि अब अरुण यादव सुरेंद्र सिंह शेरा का उस तरह से विरोध करने की स्थिति में नहीं है। इसका बड़ा कारण ये है कि लगातार 2 लोकसभा चुनाव अरुण यादव उस क्षेत्र में हारे हैं और उनकी लोकसभा में हार की सबसे बड़ी वजह बुरहानपुर ही होता है। दरअसल अगर हम देखें तो वहाँ एक बड़ी अजीब स्थिति है। जब नंदकिशोर सिंह चौहान चुनाव लड़ते थे तो अर्चना चिटनीस अरुण यादव को सपोर्ट करती थी, लेकिन पिछले चुनाव में ये हुआ नंद कुमार सिंह चौहान के देहांत के बाद में कि अर्चना चिटनीस को लेकर कहा गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी अपनी ही पार्टी का साथ दिया और सुरेंद्र सिंह शेरा ने भी बीजेपी का साथ दिया।
तो अब अरुण यादव के लिए स्थितियां ये है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए उनको सुरेंद्र सिंह सेरा के लिए ही जाना होगा अगर वो अगला लोकसभा चुनाव भी वहीं से लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से अब ये परिस्थितियां बदलती नजर आती हैं, क्योंकि वहां पर अब स्थितियां बदली हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के देहांत के बाद। जी बिल्कुल, अभी हमने ये भी देखा था अनुराग कि लगातार जो है वो बयानबाजी भी सामने आई थी, जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ ये कहते हुए नजर आए कि कोई हमला जो है वो नहीं हो रहा। दूसरी तरफ कांग्रेस की गुटबाजियां दिखी जब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की उप यात्रा के दौरान ग्वालियर में एक युवक जो था वो कट्टा लेकर पहुंच गया था, जिसे जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर निशाना भी साधा था। अब गृह मंत्री ये कहते हुए नजर आए कि हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? देखिए, बहुत सिंपली एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेटजिकल स्टेटमेंट है ये। यदुवंशी क्या कि उन्होंने पूरे यादव समाज को तो साधने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि अरुण यादव नाराज है। कांग्रेस के लिए अब जरूरी बस इतना हो जाता है कि अरुण यादव खुद ही नरोत्तम मिश्रा के इस बयान पर पलटवार करें या इसका जवाब दें। कोई और देगा तो उतना असर नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा वोट बैंक है यादव वोट बैंक। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस के ऊपर जिस तरह का निशाना नरोत्तम मिश्रा ने साधा है, इसको लेके क्या खुद अरुण यादव मुखर होते हैं? नहीं। अगर नहीं होते तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है, लेकिन अगर ये खुद जवाब देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेटजी बीजेपी की है ये खाली जा सकती है। तो बिल्कुल अब देखना होगा इसके बाद क्या कुछ होता है। हालांकि गृह मंत्री ने निशाना तो साधा ही है, कहीं ना कहीं वो कहते हुए नजर आए कि ये नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों। अब देखना होगा इस भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में गुजरेगी तो क्या कुछ और सियासत का रुख दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। और चलिए उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चोरी